ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 22 सितंबर 2020 के साकार महावाक्य है। आज बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारा याद का अभ्यास, योग का अभ्यास इतना अटूट, इतना स्थिर, इतना स्थायी हो, ऐसा स्थायी रहे, एक रस रहे और निरंतर करते रहे, ये लक्ष्य लेकर कि जब तक पढ़ाई है, जब तक जीना है, तब तक पवित्र जरूर रहना है। जब तक जीना है, ऐसी याद करनी है जो अंत में एक बाबा की याद में ही शरीर छूटे, एक बाप की ही याद आए, जो अंतमति सुगति हो जाए। तुम बच्चों को किसी प्रकार का अहंकार न हो। जो भी तुम बच्चे त्याग करते हो जीवन में, त्याग का भी त्याग हो, अर्थात कोई अहंकार नहीं। मैंने जीवन समर्पित किया, अन्य आत्माओं को भी मुझे समर्पण करना है, अर्थात वो भी परमात्मा पिता से अपना अधिकार प्राप्त करें। तो आज बाबा हम बच्चों को यही विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि शुभ भावना, शुभ कामना रखें और जो निर्बल आत्माएं हैं उनमें बल भरने का कार्य करें। तो शिव बाबा कहते हैं कि शुभ भावना किसी एक के प्रति नहीं, एक के प्रति तो फिर भाववान हो जाते हैं, एक के प्रति सर्व विश्व की आत्माओं को तुम्हें सर्व आत्माओं के प्रति बेहद शुभ भावना रखनी है। स्वयं का कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। स्वयं में इतनी शक्ति भरनी है कि किसी भी प्रकार की कैसी भी आत्मा सामने आए विकृत अवस्था में, उस आत्मा में परिवर्तन आ जाए। आप में इतनी शक्ति है। शिव बाबा के साथ योग युक्त होने से ऐसी पावर्स आती हैं कि जो किसी भी अशुद्ध आत्माओं का एक तरह से हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। आज की मुरली में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे और एक बाप को ही प्यार करेंगे। आज का प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न रहे। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे। बाबा कहते अंत में और कुछ याद न आए एक परम पिता की सिवाय। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते हैं, करते रहेंगे। क्यों? कि कर्मातीत बनकर जाना है, कर्म से अतीत होकर जाना है, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से, अर्थात इस पुराने शरीर से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। धारणा, जीते जी मरने के बाद, अर्थात हम इस पुरानी दुनिया से परमात्मा बाप के बने, अर्थात अब नए संस्कार, नई जागृति जीवन में आए, नए संस्कार आ रहे हैं, दैवी संस्कार। अब जीते जी मरने के बाद ये अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ, सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। आज का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में
बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। बाबा कहे सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है। कौन सी? स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन है अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अलंकार चक्र, शंख, गदा, पदम, स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन, शक्तियों का प्रतीक गदा, ज्ञान का प्रतीक कमल पुष्प, प्यूरिटी का प्रतीक शंख, ज्ञान वचन, महावाक्य। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। ओम शांति।